तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले सेफ ऑल इंडिया रैंक आपको क्या चाहिए जब आपका एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सिलेक्शन हो जाए। एंड प्राइवेट कॉलेज का भी बताऊंगा, मैं पूरी कैटेगरी वाइज बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर अब रिजल्ट आने में तो सेफ ऑल इंडिया रैंक क्या होना चाहिए हमें हमारी कैटेगरी के हिसाब से। तो मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए क्या सेफ ऑल इंडिया रैंक चाहिए एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको क्या ऑल इंडिया रैंक चाहिए। चलते मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। सेफ ऑल इंडिया रैंक 2026 के अंदर क्या जाएंगी, स्टेट कोटा 85% जो कोटा आता है उसके लिए, और जो प्राइवेट कॉलेज है जिसके अंदर आपको स्कॉलरशिप मिलती है मैं उसी प्राइवेट कॉलेज के बताऊंगा। मैं आपको डीम कॉलेजेस के नहीं बता रहा हूँ, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का बता रहा हूँ। एंड प्राइवेट जिसके अंदर आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो कॉलेजेस का मैं आपको सेफ ऑल इंडिया रैंक बताऊंगा कैटेगरी वाइज। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज का बताऊंगा, कैटेगरी वाइज बताऊंगा पूरा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होता है पता है कि आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ ना तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलते मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है तो आप कर सकते हैं। मैं आपको 4000 के अंदर स्टेट कोटा से आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट से बेस्ट जो कॉलेज दिला के दूंगा। एंड आपको IQ से करना है या फिर स्टेट कोटा से ऑल इंडिया कोटा से करना है तो उसके लिए अलग चार्जेस है मेरे। कांटेक्ट कर सकते हैं आप, कांटेक्ट नंबर 9325267561। आप इस पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। चलते मैं आपको बताता हूँ पूरा। सबसे पहले हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का देखेंगे, गवर्नमेंट MBBS कॉलेज का देखेंगे, ओपन कैटेगरी का ऑल इंडिया रैंक देखेंगे हम। ऑल इंडिया रैंक आपको कितनी अच्छी चाहिए, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 47,550 आती है या फिर इससे कम आती है तो आपके 100% चांसेस है कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट अलॉट हो जाए ओपन कैटेगरी से। नेक्स्ट EWS, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपको ऑल इंडिया रैंक कितनी चाहिए जब भी आपका सिलेक्शन होगा, 70,256 के अगर आप अंदर है तो आपको 100% चांसेस है कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाए। अगर आप बाहर है तो आपको थोड़ा रिस्क होगा, लेकिन आपकी रैंक इतनी या फिर इससे कम है तो आपको जो 100% चांसेस है कि आपको सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट कैटेगरी ST कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक की अगर बात करें हम तो 1,74,580 जिसकी ऑल इंडिया रैंक है या फिर इससे अच्छी होंगी तो उसका सिलेक्शन 100% चांसेस है MBBS गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हो जाए। नेक्स्ट कैटेगरी ST कैटेगरी 3,74,586 जिसकी ऑल इंडिया रैंक है या फिर इससे अच्छी है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसकी ज़्यादा रहेंगी उसकी कम चांसेस है, उसका बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, उसको सीट मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। अगर न्यू कॉलेज ऐड होते हैं तो फिर चांसेस बन जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी OBC कैटेगरी जो ऑल इंडिया रैंक चाहिए 47,716 ऑल इंडिया रैंक जिसकी है उसके चांसेस है कि उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट मिल जाए, 100% चांसेस है। अगर इससे भी अच्छी ऑल इंडिया रैंक होंगी आपकी कैटेगरी वाइज तो आपके 100% चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो सीट है वो अलॉट हो जाए। बट आपको काउंसलिंग अच्छे से करना होगी, चॉइस फिलिंग अच्छे से करना होगी, बस यही डिपेंड करता है काउंसलिंग के अंदर। नेक्स्ट कैटेगरी SCBC कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक की अगर बात करें हम तो 49,651 जिसकी ऑल इंडिया रैंक है या फिर इससे अच्छे है तो उसके चांसेस है कि उसको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट अलॉट हो जाए। विजेंटी कैटेगरी की अगर बात करें हम तो 85,672 विजेंटी कैटेगरी से अगर जिसकी ऑल इंडिया रैंक आती है या फिर इससे अच्छी आती है इससे कम आती है तो उसके 100% चांसेस है कि उसको MBBS की सीट अलॉट हो जाए। NTB कैटेगरी की अगर बात करें हम तो 1,22,157 ऑल इंडिया रैंक चाहिए या फिर इससे कम चाहिए तो उसका सिलेक्शन 100% चांसेस है कि उसका सिलेक्शन हो जाए। NTC कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक की अगर बात करें हम तो 51,212 NTC कैटेगरी से ऑल इंडिया रैंक आती है या फिर इससे अच्छी आती है, मतलब इससे कम आती है तो आपके चांसेस है कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट अलॉट हो जाए। नेक्स्ट कैटेगरी NTD कैटेगरी 50,765 जिसकी ऑल इंडिया रैंक आती है या फिर इससे कम आती है तो उसके 100% चांसेस है कि उसको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट अलॉट हो जाए। बट इससे ज़्यादा आती है तो फिर रिस्क होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने पूरा आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का पूरा ऑल इंडिया रैंक बताया। आपने मेरी कट ऑफ वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, मैंने उसके अंदर कट ऑफ भी बताया था आपको कितने मार्क्स चाहिए। बट जो सिलेक्शन होता है मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि हमारे इतने मार्क्स पे होगा इतने मार्क्स पे होगा, वो बस हम एक्सपेक्टेड बता सकते हैं, लेकिन आपका जो सिलेक्शन होगा वो ऑल इंडिया रैंक पर ही होता है। होप आपको समझ में आया होगा। चलते मैं आपको प्राइवेट कॉलेज का बताता हूँ। प्राइवेट वो कॉलेज जिसके अंदर आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है, ऐसे प्राइवेट कॉलेज जिसका कट ऑफ मैं आपको ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूँ। देखिए आप, अगर हम बात करें प्राइवेट MBBS कॉलेज की ऑल इंडिया रैंक की अगर बात करें हम ओपन कैटेगरी से 88,254 जिसका रैंक है। अगर आपको गवर्नमेंट से सीट अलॉट नहीं होती, आपको प्राइवेट से करना है तो आपकी इतनी रैंक अगर है तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की आपको सीट अलॉट हो जाएंगी 88,254। नेक्स्ट कैटेगरी SC कैटेगरी, अगर आपकी SC से है, अगर आपको प्राइवेट से MBBS करना है तो उसके लिए 1,77,932 ऑल इंडिया रैंक है आपकी तो आपका 100% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट कैटेगरी ST कैटेगरी 3,85,636 जिसकी ऑल इंडिया रैंक है या फिर इससे अच्छी है तो उसको तो प्राइवेट MBBS के कॉलेज की सीट अलॉट हो जाएंगी, लेकिन इससे ज़्यादा है तो फिर आपको दूसरा कोई अदर कोर्स करना पड़ेगा।
नेक्स्ट कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी। ऑल इंडिया रैंक की अगर बात करें हम तो 88,678 जिसकी ऑल इंडिया रैंक है ओबीसी कैटेगरी से, तो उसके 100% चांसेस है कि उसको प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाए एमबीबीएस का। गवर्नमेंट तो नहीं मिलेगा, इतनी रैंक पर प्राइवेट जरूर मिल जाएंगे एमबीबीएस का कॉलेज। नेक्स्ट कैटेगरी एससीबीसी कैटेगरी। ऑल इंडिया रैंक की अगर बात करें हम तो 88,842 जिसकी ऑल इंडिया रैंक आएंगी या फिर इससे अच्छे आएंगी, तो उसका 100% चांसेस है प्राइवेट एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए। और मैंने आपको पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ऑल इंडिया रैंक बता ही दिया। नेक्स्ट कैटेगरी वीजेंटी कैटेगरी। ऑल इंडिया रैंक की अगर बात करें तो 1,01,492 जिसकी ऑल इंडिया रैंक होंगी, उसके 100% चांसेस है कि उसको एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज सीट अलॉट हो जाए। एनटीबी कैटेगरी की अगर बात करें तो 1,46,290 जिसकी ऑल इंडिया रैंक आती है, तो उसको प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज की सीट अलॉट हो जाएंगी। एनटीसी की अगर बात करें तो एनटीसी देखिए आप ऑल इंडिया रैंक की अगर बात करें तो 88,672 जिसकी ऑल इंडिया रैंक आती है एनटीसी कैटेगरी से, उसको प्राइवेट एमबीबीएस की कॉलेज की सीट अलॉट हो जाएंगी। एनटीडी कैटेगरी लास्ट कैटेगरी 86,205 या फिर इससे अंदर आपकी रैंक आती है 70,000 75,000, तो आपको एक प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज की सीट अलॉट हो जाएंगी। होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज का एंड गवर्नमेंट का बजट जानना है तो आप कमेंट कर देना, सर हमें बजट बताइए। मैं आपको पर ईयर का बजट बता दूंगा। मैंने बीएमएस का आयुष कोर्सेज का बजट बताया हो। अगर आपको एमबीबीएस का चाहिए तो आप कमेंट करना वीडियो के अंदर कि सर हमें एमबीबीएस के टोटल बजट का वीडियो बनाओ। ठीक है, आपको होप समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिसको भी मेरे से पेड काउंसलिंग करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9325267561 पर। होप आपको समझ में आया होगा पूरा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू, बाय।